भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों की धड़कन है हमारे किसान, अन्नदाता, जो न केवल देशवासियों का पेट भरते हैं बल्कि अर्थव्यवस्था की नींव भी है। मगर आज के समय में खेती किसानी फायदे का सौदा नहीं रह गई। मौसम की मार, बाजार की मार और महंगाई की तलवार के बीच किसान जूझ रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने किसानों को केवल अन्नदाता नहीं बल्कि संपन्न दाता बनाने का संकल्प लिया है। मिशन अन्नदाता इसी सोच का परिणाम है। एक ऐसा अभियान जो खेती को लाभकारी बनाने, किसानों की आय दोगुनी करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया है। ये केवल एक सरकारी पहल नहीं बल्कि किसानों के जीवन स्तर को बदलने की एक समग्र रणनीति है, जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, सहकारिता और तकनीक का भी समावेश किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। अन्नदाता मिशन को दी गई मंजूरी। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उठाए जाएंगे कदम। किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन, उद्यानिकी के क्षेत्र में किया जाएगा प्रोत्साहित। खाद्य प्रसंस्करण को भी दिया जाएगा बढ़ावा। कृषि विभाग ने पशुपालन, सहकारिता और खाद्य विभाग को भी मिशन में किया शामिल। किसानों को जलवायु के अनुसार फसल बोने के लिए जागरूक किया जाएगा। किसानों को अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए कोल्ड स्टोरेज खोले जाएंगे। आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए उन्हें सस्ते ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि में आईटी का उपयोग भी किया जाएगा। आज हम अन्नदाता के ऊपर हमने पूरी प्लानिंग की है कि अन्नदाता की आय कैसे बढ़े, अन्नदाता कैसे खेती के साथ साथ खेती से संबंधित और भी व्यवसाय कर सके। जैसे मैंने अभी बताया, दूध उत्पादन, बिजली उत्पादन भी कर सकते हैं, रेशम उद्योग, इन सब को लेकर एक समेकित एक पॉलिसी बनाई है हमने कि किसान की आय बढ़ना चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है। वहीं कांग्रेस बीजेपी के अन्नदाता मिशन पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी धनोपिया का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार सिर्फ बोलती है, किसानों के लिए करती कुछ नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के बारे में सिर्फ बोलती है, करती कुछ नहीं है। जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, किसानों के गेहूं के दाम, धान के दाम, कहाँ गए वो सब? किसानों की कर्ज माफी कहाँ गई? किसानों के साथ आज जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, खाद नहीं मिलती है, लाठियाँ चलती हैं, बिजली नहीं मिलती है, लोग परेशान होते हैं। किसानों के नाम पर दम भरते हैं, किसानों के नाम पर सरकार बनाते हैं, लेकिन किसानों का भला नहीं करते हैं। राजनीतिक बहसें अपनी जगह हैं, लेकिन ये भी हकीकत है कि यदि मिशन अन्नदाता जमीनी स्तर पर ईमानदारी से लागू होता है तो इसका असर सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रहेगा। ये किसानों के घरों में रौनक लाएगा, ग्रामीण बाजारों को संजीवनी देगा और मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन व खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बना सकता है। हर खेत में खुशहाली, हर किसान के चेहरे पर मुस्कान और हर गांव में समृद्धि का सपना अब सिर्फ कल्पना नहीं, सरकार की योजनाओं और नियत से ये संभव हो सकता है। मिशन अन्नदाता उसी उम्मीद की एक किरण है, एक नई सुबह की शुरुआत है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24 न्यूज। नमस्कार, IND एजेंडा अन्नदाता संपन्न दाता में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डाल दें। मिशन अन्नदाता से क्या वाकई किसान बनेगा संपन्न दाता? खेती को लाभ का धंधा बनाने की बातों पर किसान कितना करें भरोसा? क्या भारतीय जनता पार्टी ने अभी से शुरू कर दी मिशन 2028 की तैयारी? कांग्रेस को क्यों नहीं आ रहा किसानों के सशक्तिकरण का भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ आप सबका चर्चा में पुनः स्वागत है। खेत लहलहाएंगे, किसान मुस्कुराएंगे, वो दिन कभी तो आएंगे, वो दिन कभी तो आएंगे। लेकिन राजनीति की स्याह रात कुछ ऐसी निकली कि खेती किसानी लाभ का धंधा बनेगी, किसानों की आय दोगुनी होगी,
तमाम दुनिया की बातें हुई, हरित क्रांति हुई, लेकिन किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आ पाई। सरकार को यह फर्क भी करना पड़ेगा कि किसान और जमींदार, अभी भी बहुत लोग हैं जमींदार हैं, जिनके पास हजारों एकड़ जमीन है वो भी किसान है, और जिसके पास 2 एकड़ जमीन है वो भी किसान है। आपको समझना पड़ेगा कि जिनके पास जो किसान, वो जो खेतों में परिश्रम करे, जो हल चलाए, जो खाद दे, जो बखराई करे, जो ट्रैक्टर चलाए, जो बोनी करे, जो पानी दे, किसान वो जो खेती किसानी का काम करे, और जमींदार वो जिसके पास बहुत सारी जमीन है और वो मजदूरी से खेती किसानी करवाए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि खेती किसानी की आड़ में बहुत सारे लोग, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े राजनेता, उनकी हजारों एकड़ों जमीनें हैं और उनकी जमीनें लाभ का ही धंधा होती हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाते बनाते, कहते कहते कितने लोग लाभ का धंधा खेती को बना पाए, ये बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि संपन्नदाता बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसान अन्नदाता, ये जो योजना आई है सरकार की, मिशन अन्नदाता की, ये बहुत अच्छा है। लेकिन सरकार को, एक चूंकि बड़ा वर्ग है जो विरोध करता है, लेकिन सरकार को ये इस बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए, फौजी वो जो देश की सीमाओं पर, जवान वो जो देश की सीमाओं पर खड़ा है, और किसान वो जो खेत में खड़ा है। किसान वो नहीं जो एसी में पड़ा है और 50 मजदूर लगा के खेती किसानी करवा रहा है। उनको न तो कोई सब्सिडी की जरूरत है, न उनको किसी प्रकार की अन्य सहूलियतों की जरूरत है, न उन्हें टैक्स से बचना चाहिए। लेकिन चूंकि सीमांत किसान, कम भूमि का मालिक किसान आज भी परेशान है, और जो जमींदार हैं, मूलतः वो जमींदार हैं, किसानी की आड़ लेके उन्होंने जमींदारी कायम रखी है। सरकार को यहां भी सोचना पड़ेगा। बहरहाल, सरकार ने एक योजना लाई है, उसका नाम है मिशन अन्नदाता। उसमें सरकार राज्य स्तर से लेकर जिला स्तर तक कमेटियां बनाएगी। मिशन की सीधी मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री करेंगे, और कृषि विभाग समेत आधा दर्जन विभाग मिलकर काम करेंगे। किसानों की फसल का उपार्जन हो, उनकी बिक्री हो, प्रोसेसिंग हो, कुल मिलाकर ऑल राउंड सपोर्ट किसानों को देंगे। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल है अमित शर्मा जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, अभी प्रखर प्रवक्ता कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वंदना त्रिपाठी जी, मीडिया वार्ताकार हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। सुरेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आजकल आपका एक सुविचार मिल जाता है, आनंद आ जाता है। फेसबुक के मतलब क्या अभिव्यक्ति के कचरे में एक आध 2 बार कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ऐसा लगता है जैसे वो कचड़े बीनने वाले को कचड़े में से कुछ अच्छा मिल गया हो, बहुत समय चला जाता है उन पर। तो सीधी प्रतिक्रिया अमित जी आपसे ले लेता हूं। मिशन अन्नदाता का मूल ध्येय है कि किसान को संपन्नदाता बनाया जाएगा, और खाद्य प्रसंस्करण से लेके पशुपालन, सहकारिता और खाद्य विभाग को भी इसमें शामिल किया जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरत है कि उनकी फसल है तो वो भंडारण अच्छे से हो जाए, उसको अच्छा मार्केट मिल जाए। एक अच्छी मोहन सरकार जो है लगातार क्रांतिकारी निर्णय ले रही है और अपने तरीके से ले रही है, क्या कहेंगे? देखिए नवीन जी, इन 20 वर्षों में 32 बार जब कैबिनेट में प्रस्ताव गया तो किसानों के संबंध में चर्चा हुई, जिसका किसानों के लाभ का धंधा बनाने के लिए, उसकी खेती बढ़ाने के लिए, किसान की चिंता, किसान की ऋण माफी, तमाम कर्जे, तमाम योजनाएं, ऐसे इन 20 वर्षों में 32 बड़ी घोषणाएं हुई जो किसान के संबंध में कैबिनेट ने फैसला लिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान थे। किसान को लाभ का धंधा बनाया जाएगा, ये उनके हमेशा मुख पर रहता था। कहीं भी किसान के बीच गए, किसान की आय दोगुनी होगी, ये किसान सुन सुन के उसके कान पक गए मध्य प्रदेश में। लेकिन जो किसान की आय थी उससे भी नीचे से नीचे स्तर पर जाती गई। किसान कर्जदार होता गया, किसान करप्शन में मंडी में घूमता रहा, किसान कर्ज से अपने बेटा बेटी की ना शादी कर पाया, ना पढ़ा लिखाया,
और बल्कि किसान अब मध्य प्रदेश से दूर जाकर पलायन कर रहा है जी। अब आपने आज कैबिनेट में मैं एक प्रश्न पूछ लूं अमित जी, बुरा नहीं लगे, आजकल कोई बुरा नहीं है आपकी बात। मेरा कहना यह है कि जैसे तेलंगाना वगैरह में आप अल्पसंख्यक वर्ग को अलग से आरक्षण दे देते हो, एक नजीर क्यों प्रस्तुत नहीं कर देते कि देखो आप हमारा तेलंगाना, हमने ये किया है वहां। अब देखिए, जैसे आपने नजीर की बात करी, जी, हिमाचल में किसानों के कर्ज को लेकर 1,72,394 करोड़ रुपए हिमाचल के अंदर किसानों के माफ हुए। अब जब गहलोत जी की सरकार थी, जब हमारे यहां सरकार थी 2018 में, तो राजस्थान ने और मध्य प्रदेश में कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ, मैं उसको डिबेट को इधर उधर न ले जाकर, इनके कृषि मंत्री जो कमल पटेल जी थे, उन्होंने मध्य प्रदेश की विधानसभा में बताए। सुरेश शर्मा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो मेरी इस बात पर मोहर लगाएंगे। अब आपने आज कैबिनेट में फैसला लिया, लेकिन आपने सत्ता में आने के लिए जो फैसले लिए थे, जो मैनिफेस्टो था, आपने कहा था कि धान को 3100 रुपए करेंगे, गेहूं का भाव 2700 रुपए करेंगे, सोयाबीन का भाव 6000 करेंगे। पहले तो जो सत्ता में आप आए, जो किसानों के दम पर आप सत्ता में आए और आपने जो घोषणाएं करी आपके संकल्प पत्र में, वो कई कैबिनेट निकल गई। चेहरा जरूर मोहन सरकार का हो गया, लेकिन उन फैसलों का क्या होगा, उन घोषणाओं का क्या होगा जो आपने किसान के परिवार से और किसानों से करी है। अब नवीन जी, दो तरह के किसान हैं। एक किसान जो नेता भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और अधिकारी हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, उनकी जमीनों की फसल के दाम अलग होते हैं। उनकी फसल एक एक साल में 2-2, 3-3 बार करोड़ों रुपए की फसल देती है, उनमें लाभ का धंधा हो रहा है, मुनाफा खूब हो रहा है। एक तरफ जो मूल किसान है, जो अपने रोजी रोटी कमाने के लिए, अपना बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए, अपना परिवार को पालने के लिए अपने खून पसीने को उस धरती में लगाता है, उसकी फसल दिन पे दिन कम होती जा रही है, चौपट होती जा रही है। ये दोस्त किसानों की जब तक नीयत को साफ सरकार नहीं करेगी और सरकार किसानों के प्रति अपनी दृष्टि को साफ नहीं करेगी, जब तक किसानों का लाभ नहीं होगा। जी, प्रतिक्रिया ले लूं। वंदना त्रिपाठी जी, किसानों की वंदना करने में, आराधना करने में, स्तुति करने में, गुणगान करने में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पीछे नहीं है। जो मैंने शुरुआती दौरे में बोला, उस पर तो मैं सुरेश शर्मा जी से राय लूंगा, लेकिन मिशन अन्नदाता जो ये आज जिसका जिक्र किया गया कैबिनेट में कि किसानों को हर स्तर से सशक्त करेंगे, पहले सिर्फ खेती की बात की जाती थी कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे। उन्होंने कहा कि न सिर्फ खेती बल्कि पशुपालन, बल्कि डेयरी फार्मिंग और जो भी एलाइड सेक्टर्स हैं जो खेती किसानी से जुड़े हुए हैं, उन सब में उन सब से किसानों को जोड़ेंगे ताकि वो हर चीज का मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। क्या कहेंगे? नवीन जी, बाकी सम्मानित पैनल को भी नमस्कार। देखिए नवीन जी, जिस प्रकार से मिशन अन्नदाता माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर आए हैं और जिस प्रकार से उस पर चर्चा हो रही है, उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल हमने देखा कि श्वेत क्रांति की जो बात हो रही थी और जिस प्रकार से अभी आपने देखा अमित शाह जी आए थे और एक श्वेत क्रांति के दिशा में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से जो नेशनल डेयरी फेडरेशन है और हमारे स्टेट डेयरी फेडरेशन के बीच में MOU साइन हुआ है और जितने भी जिले हैं वहां पर जो कलेक्शन प्लांट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स हैं या चिलिंग प्लांट्स हैं, उनको जिस तरह से अपडेट करने की बात की जा रही है ताकि जो हमारे यहाँ दूध का उत्पाद है वो बढ़ सके और किसी प्रकार से हम दूध के उत्पादन में गुजरात की तरह आगे बढ़ सके। तो ये सारी चीजें इसलिए ही की जा रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो गौवंश के प्रति जो किसानों का, कृषकों का जो मोह भंग होता जा रहा था, वही एक बहुत बड़ा कारण था कि जिसकी वजह से हमारे जो पशु हैं वो आवारा पशु और इस प्रकार के निराश्रित पशु जैसे शब्दों से सुशोभित किए गए, क्योंकि जब वो दूध देने के योग्य नहीं होते हैं तो उन्हें रोड में छोड़ दिया जाता है। उनके जो भी कृषक हैं उन्हें अन्य अन्य जगहों पर छोड़ देते हैं और वो यहाँ वहां घूमने पर मजबूर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें वो बोझ ना लगे, इसीलिए ये कोशिश की गई है कि अनुदान के माध्यम से प्रति लीटर जो 5 रुपए बढ़ाने की बात की गई है,
उसके माध्यम से हम जो कृषकों का जो मोह अपने पशुओं से भंग हो रहा है वो ना हो। आपने देखा कि हर विधानसभा में गौशाला बनाने की बात करी गई है और एक गौवंश विहार बनाने की भी बात की गई है, तो ये कृषकों के लिए ही किया जा रहा है। और वो जो गौवंश विहार बनाने की बात की जा रही है, वहां लगभग लगभग 5,000 पशु एक साथ पशुओं को एक साथ छोड़ा जाएगा, वो विहार कर सकेंगे और वहां पर रहेंगे, और वो वही पशु होंगे जो निराश्रित होंगे। तो देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी श्वेत क्रांति की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं, दुग्ध उत्पादन में भी मध्य प्रदेश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। और किसानों की जो मुख्य जरूरतें होती हैं बीज, बिजली, पानी और बाकी की जितनी भी उनके फर्टिलाइजर और उन सब चीजों पर जो भी छूट दी जाती है, उन सब की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। और अन्नदाता के लिए जो एक हमारी लाइन हमेशा रहती है कि जो ब्याज को हमने जीरो किया है, तो जीरो ब्याज और ब्याज जीरो और किसान हीरो, ये करने की हमने कोशिश करी है। क्योंकि पहले 16% ब्याज पर किसानों को चीजें उपलब्ध की जाती थी, आज 0% ब्याज पर देकर हमने ब्याज जीरो और किसान हीरो ये वाला काम भी किया है। और उसके अलावा आपने देखा, मध्य प्रदेश तो वैसे भी एक कृषि आधारित प्रदेश रहा है। कृषि कर्मण पुरस्कार इतनी बार मध्य प्रदेश को मिल चुके हैं। नहीं, वो तो ट्रैक, उस ट्रैक को चेंज किया है वंदना जी। इसमें क्या है, मिशन अन्नदाता, अन्यथा तो वही बात वो करते जो शिवराज जी कर रहे थे। लेकिन अब चूंकि शिवराज जी स्वयं कृषि मंत्री हैं और चेंज किया है, एक योजना में बदलाव लाया है, उसकी व्यवहारिकता में बदलाव है, उसके स्ट्रक्चर में भी बदलाव है। ये 0% पर ब्याज तो बहुत पहले का विषय है। जिस प्रकार से नवीन जी, जिस प्रकार से अनुदान राशि को डबल करा है और जिस प्रकार से प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए की बढ़ोतरी मैं एक प्रतिक्रिया पहले जरा, मैं पहले एक प्रतिक्रिया ले लूं सुरेश शर्मा जी से, क्योंकि सुरेश शर्मा जी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि जब किसान फसल पैदा करता है, जब किसान की फसल की पैदावार आती है तो उसको वाजिब दाम नहीं मिल पाते। और कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि जिनका भंडारण की व्यवस्था नहीं है, तो मजबूरी है या तो उसे कम दामों में बेचे या फेंके। फिर तीसरी बात, इतनी उन्नत जिले स्तर पर इकाइयां नहीं है कि जो फूड प्रोसेसिंग कर सकें। तो सर, इस बार ये जो मिशन अन्नदाता, इसमें खाद्य प्रसंस्करण, सहकारिता, तकनीक, पशुपालन, उद्यानिकी, इन सब कृषि विभाग के साथ साथ इन विभागों का भी इसमें एक समन्वय बनाया गया है। जब इसका फाइनल ड्राफ्ट आएगा, लेकिन जैसा आप कह रहे थे कि सिर्फ आप खेती और पैदावार पर निर्भर नहीं रह सकते, बाकी बहुत सारी चीजें सरकार को करने की जरूरत है, तो वो मंशा यहाँ दिखी है, क्या कहें? देखिए, योजना बनाने में निश्चित रूप से वो सारी मंशाएं दिख रही हैं, जो मैं भी नेता कहते थे वो भी जो है इसमें शामिल है। इसमें सहकारिता का एक अच्छा समावेश किया गया है, जिसमें फूड प्रोसेसिंग और दुग्ध उत्पादन विशेष रूप से शामिल है, जिसको इसमें जोड़ने की बात की गई है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी के आधार पर यदि हम किसी चीज की प्रगति करते हैं तो वो मुझे लगता है कि एक उनके लिए और फायदे की चीज होगी। लेकिन सबसे पहली आदरणीय भाई साहब जो बात है वो ये है कि एक पुराना एक एग्जाम्पल मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ, वो ये है कि राजीव गांधी जी एक बात कहा करते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो वहां 15 पैसे पहुंचते हैं। मेरा सवाल आज केवल इतना सा है कि जो योजनाएं डॉक्टर मोहन यादव जी बना रहे हैं या मोहन यादव जी की सरकार बना रही है, वो जब आम किसान तक पहुंचेगी तो वो 15 पैसे से कितनी ज्यादा पहुंचेगी। क्योंकि जो बेनिफिट हमें योजना का इसमें ब्लैक एंड व्हाइट में बताया जाता है, वो प्रैक्टिकल में होता है क्या, इसका आकलन मूल्यांकन कभी नहीं हुआ। ये एक सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आप किसी भी पुरानी योजना को उठा लीजिए, उस योजना के बारे में जो ब्लैक एंड व्हाइट बताया जाता है वो इतना बढ़िया होता है कि हमको तो ये मानना ही पड़ता है कि हमारा किसान जो है अब की बार तो फरारी में चलेगा। लेकिन वो फटे हाल ही मिलता है, क्योंकि उसके जो एग्जीक्यूशन की है वो सबसे बड़ी कमी है। एक बहुत अच्छी बात इसमें ये कही गई है कि हमने जिला स्तर पर मॉनिटरिंग का प्रोग्राम बनाया है। यदि जिला स्तर पर मॉनिटरिंग जो है सलीके से हो जाएगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। देखिए, 2 बातें बड़ी पैरेलल चलती हैं। पहली बात ये पैरेलल चलती है कि किसान की आमदनी दुगनी हुई कि नहीं हुई। तो इसका अभिप्राय ये कभी नहीं है कि एमएसपी के माध्यम से ही उसकी आमदनी को दुगनी करने की बात की जाएगी।
अदर संसाधन के माध्यम से भी किसान की आमदनी को दुगना करने के लिए व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि जब हम उद्योग के अंदर कहीं कहीं डिस्टरबेंस होता है तो उसके पास जो जमीन और ये संपत्ति होती है उसको हम एकदम से दुकान बना करके, फला करके, ये करके करने लाभ में लाने की कोशिश करते। तो ठीक इसी प्रकार से किसान को भी दूसरे सेक्टर के साथ जोड़ करके लाभ की स्थिति में उसे लेके आए, मुनाफे की स्थिति में लेकर के आए। लाभ अलग चीज है और मुनाफा में मैं जो सोच रहा हूँ उस लिहाज से मुनाफे में लेकर के आए कि भाई वो कमाई करके घर लौट रहा है। तो ये स्थिति बनाने के ये सारे प्रयास है। थोड़े दिन पहले जो अमित शाह जी आए थे, उन्होंने जिस प्रकार सहकारिता का जो कार्यक्रम बनाया और जो उन्होंने घोषणा की वो सीधा किसान को लाभ देने वाला है। लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, कोई ये भी हो, वो अपनी योजनाओं को जब लेकर के आते हैं तो वो टोटली ब्यूरोक्रेट्स के पास जो है वो सिमट जाती है। और ब्यूरोक्रेसी से आप 100% उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जो स्वतंत्रता के बाद की जो ब्यूरोक्रेसी थी उसके अंदर एक प्रकार देश में मिशन था, वो आज वो ब्यूरोक्रेसी, और ना तो ब्यूरोक्रेसी के प्रति जो है हम उनको जवाबदेह बना रहे हैं कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जाए, ऐसा कहीं कोई फार्मूला तैयार नहीं हो रहा। इन सब बातों से ये निकल करके आता है कि हमें सोशल एक्टिविटीज को बढ़ाना पड़ेगा। हमारे कार्यकर्ता की, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता, भाजपा का कार्यकर्ता या सोशल सेक्टर में काम करने वाला कार्यकर्ता है, आप उसकी मॉनिटरिंग में भागीदारी करेंगे तो मुझे लगता है कि ज्यादा आउटपुट आएगा। अधिकारियों के भरोसे छोड़ देने से तो इससे पहले हमने एक नहीं कम से कम 30-40 योजनाएं, हमको याद है, वो सब योजनाएं आई थी, इतनी सुंदर आई थी। ये एक बड़ी बात कही है सुरेश शर्मा जी ने। उन्होंने कहा है कि भाई योजनाएं बहुत हैं, लेकिन आजकल सरकारों का कुछ शगल ऐसा हो गया कि किसी भी योजना की समीक्षा ही नहीं करती सरकार। और विपक्ष भी, आपके पास भी किसी योजना के आंकड़े नहीं होंगे, आप कहोगे फेल हो गई, लेकिन आंकड़े आपके पास भी नहीं होंगे। मतलब रिसर्च बेस्ड नहीं है पॉलिटिक्स, और इंटरेस्ट बेस्ड ब्यूरोक्रेसी नहीं है। नवीन जी, जब मध्य प्रदेश और वो देश में यूपीए 1 और 2 की सरकार थी, तो किसानों के कर्ज माफी में हिंदुस्तान में आज तक सबसे पहले अगर किसी ने किसानों के कर्ज को सीधा माफ करने का काम किया, वो मनमोहन सिंह सरकार ने किया। दूसरी बात, माफी सॉल्यूशन नहीं सुनिए है तो सर, मेरी पूरी नहीं, आपने आंकड़े की बात करी तो मैं वो बात बता रहा हूं, आगे की बात। आज मध्य प्रदेश में सर, हम लास्ट उसमें आज मध्य प्रदेश में किसान क्रेडिट हाल की क्या हाल है। मध्य प्रदेश में किसान आत्महत्या पर मेरी भारतीय जनता पार्टी की बहन आत्ममंथन कर ले और सरकार से रिकॉर्ड मंगा ले, मैं कहूंगा तो विश्वास नहीं होगा। मध्य प्रदेश में किसान की आत्महत्या की दर इन 20 सालों में घटी है कि बढ़ी है, और केंद्र देश में हमारा क्या स्थान है। किसान क्रेडिट कार्ड के क्या हालात हैं। किसान क्रेडिट कार्ड से उस पर ब्याज और ब्याज पर ब्याज लगा के किसान कर्जदार हो गया और आत्महत्या के लिए मजबूर हो गया। यूरिया की बोरी, आपने योजनाएं तो बनाई, यूरिया की बोरी 450 रुपए में मिलती थी, आज यूरिया के भाव क्या हो गए, आज बोरी कितने की मिल रही है, मेरी विद्वान बहन पता कर ले। अब इन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने किसानों को लाभ देने के लिए गौ संरक्षण बनाए, गौशालाएं बनाई। तो इसमें दर्ज है गौशालाओं में, गौशालाएं मध्य प्रदेश में एक बैरसिया में बनाई गई थी जिसका सरकार अनुदान दे रही थी, और वो भारतीय जनता पार्टी के नेता निकले। जब उसकी जांच हुई तो वो इधर उधर फिर फेंक दी गई जांच। उसमें हजारों गायें, पूरी मीडिया ने दिखाया था, मरी मिली थी। चंबल में जो योजनाएं चल रही थी गौवंश की, वो हजारों गायें मरी मिली थी। ये कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट है। अब सिंहस्थ के अंदर जो आज किसान, जो आज जिन्होंने कैबिनेट में किसानों के लाभ के लिए बात करी है, स्वयं मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र उज्जैन में किसान आंदोलित हैं। उनकी जमीन सिंहस्थ वालों के जो किसान हैं उनकी छीनी जा रही है, बिल्डरों और व्यापारियों को दी जा रही है। पहले अपने जिले के किसानों को संतुष्ट करने की बात मुख्यमंत्री जी करें, उसके बाद जो पलायन लगातार हो रहा है मध्य प्रदेश से किसानों का, इसको रोका जब जाएगा जब किसान तक सीधी लाभ मिलेगा। जी वंदना जी, देखिए अभी पिछली कोई भी योजना ऐसी बहुत फलीभूत हुई नहीं है, और ऐसी कोई योजना फलीभूत होती तो कंटिन्यू करते। तो अब चूंकि रुख बदला है तो तरीका पूरी तरह से बदलना पड़ेगा, अन्यथा सर ने बता दिया है, सुरेश शर्मा जी ने, कि उनके फेल होने की कारण क्या होते हैं। आपके पार्टी के कार्यकर्ता जब जमीनी स्तर पर लगेंगे, विपक्ष के कार्यकर्ता जब जमीनी स्तर पर लगेंगे, तो ही कुछ योजनाओं का
धरातल पर कुछ क्रियान्वयन हो पाए तो अलग बात है, अन्यथा फिर जैसा पहले रहा है वैसा ही रहेगा। क्या कहें? देखिए नवीन जी, धरातल पर जो दिखता है वही सच्चाई है, ग्राउंड रियलिटी ही असली रिपोर्ट होती है सरकार तो ने धरातल पर क्या ये और है क्या कि नहीं पिछले कुछ बातें वर्षों देकर, पहले बड़ी बड़ी पिछले बातें कुछ देकर वर्षों कांग्रेस पहले पार्टी ये नहीं, साबित धरातल कर का मैं बता रहा हूँ, पिछले कुछ वर्षों पहले नर्मदा के किनारे 7 करोड़ पेड़ लगाए गए थे। 2017 या 18 की बात है। तो नर्मदा में 7 करोड़ पेड़, अगर वो आज उसमें से मुझे लगता है कि 7,000 जिंदा हो तो बड़ी बात है, या उनका कोई ऑडिट हुआ हो तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग भी वो पेड़ लग गए, उन पे झूल लिए, भूल लिए। तो बात इसकी है कि, और वो बाकायदा बड़ा इवेंट था, सारे टीवी चैनल मीडिया में छपा, सब हुआ, अखबार में विज्ञापन भी आए, खबरें भी आई, सब आई, लेकिन उसके बाद उसका कोई फॉलोअप नहीं हुआ। अन्यथा 7 करोड़ पेड़ जब लगते तो क्या ग्रीन कवर होता, पूरी नर्मदा पट्टी की जो है इकोलॉजी बदल जाती। तो बात जो सर ने कहा है वो बड़ी गंभीर है कि ठीक है, रुख बदला है, मुखिया बदले हैं तो तरीका भी बदलेगा, लेकिन ये तरीका इतनी जल्दी बदलेगा नहीं। सरकार को सांगठनिक स्तर पर बहुत काम करना होगा, अन्यथा क्या जरूरत थी नई योजना लाने की अगर सब बेहतर चल रहा होता तो। जी देखिए नवीन जी, सबसे पहली बात तो जिस प्रकार से सिंचाई का जो रकबा था, जो कांग्रेस पार्टी के जमाने में 8 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, आज हम उसे 65 लाख हेक्टेयर पर ले आए हैं और 80 लाख हेक्टेयर पर ले जाने की बात है। और केन बेतवा और पर पार्वती काली सिंध जो परियोजनाएं हैं, इनके माध्यम से हम उसे 1 करोड़ हेक्टेयर तक ले जाने की बात कर रहे हैं। और रही बात धरातल की और जो ग्राउंड रियलिटी की बात हो रही है, तो देखिए ग्राउंड रियलिटी तो दिख रही है, मध्य प्रदेश का विकास दिख रहा है, मध्य प्रदेश के किसानों के पास, किसान जिस तरह से वेल इक्विप्ड हैं, ये दिख रहा है कि मध्य प्रदेश के किसानों को टेक्नोलॉजी का भी फायदा मिल रहा है। और जिस प्रकार से आपने अभी जो बिंदु बताया और जिनका जिस प्रकार से आज कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि टेक्नोलॉजी को और सहकारिता को, हर चीज को मद्देनजर रखते हुए किसानों के विकास की बात करी जाएगी, तो जो एक नए जमाने की जो नई तरीका है उसके हिसाब से हमारी अंतिम प्रतिक्रिया सर, एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गए हैं सर। केवल 2 लाइन सर। पहली लाइन ये कि कृषि और किसान ये राजनीति का बेस होने की बजाय अपने अपने अमूल्य सुझाव देने का बेस होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि मध्य प्रदेश में जो ये कहा जाता है कि हमने सिंचाई का रकबा बढ़ा दिया, तो ये रकबा बढ़ा है या क्षमता बढ़ी है, इस पर एक मंथन हो जाए और खुल करके बात हो जाए। क्योंकि रकबा बढ़ना अलग बात है और क्षमता बढ़ना, क्योंकि हमारे जलाशय बढ़ गए और ये हो गया, ये एक अलग विषय है। ठीक बात। लेकिन सच में जो है हमारा रकबा भी उतना सिंचित हो रहा है क्या, इस बात का एक बार हो जाए तो किसान पर राजनीति न होकर के किसान के बारे में जितने बेहतरीन सुझाव दिए जा सकते हैं और एग्जीक्यूशन कराया जा सकता है, ये 2 काम होना चाहिए। जी, समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं भी 2 लाइन में ही अपनी बात करूंगा कि रघुआ तेरे गांव में लगी आम पर बोर, और रघुआ आया शहर में और फल खा गया कोई और। तो किसान का फल तो कोई और ही खा रहा है, किसान का फल किसान को मिले, किसान की मेहनत का दाम किसान को मिले। और निश्चित रूप से अब किसान को भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। IND में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ, देखते रहिए IND 24। नमस्कार।